दोस्तों, आज मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने वाला हूं। यह कहानी है एक शराबी की, जो बहुत ही ज्यादा शराब पिया करता था। एक दिन उस शराबी ने सोचा कि क्यों ना हम किसी संत पास चले जाएं और उनसे हम राय लें कि शराब को कैसे छोड़ा जाए। और उसने ठीक ऐसा ही किया। एक दिन वह किसी संत के पास चला गया और उसने संत से यानी गुरुजी से विनम्रता पूर्वक कहा कि गुरुजी, आप बताइए कि मैं शराब कैसे छोड़ूं, क्योंकि शराब की इतनी ज्यादा मुझे लत लग चुकी है, जिसके चलते मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है, तहस नहस हो चुका है। मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मेरा भविष्य का क्या होगा इसका कुछ भी पता नहीं है। मैं चारों तरफ से घिर गया हूं और मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया है। ये शराब छूटता ही नहीं है, पूरा लत लग चुकी है। अब आप ही बताइए कि मैं इसे कैसे छोड़ूं, क्योंकि सबका जड़ मेरा शराब पीना ही है। तो उस गुरुजी ने कहा, ये तो बहुत ही सिंपल बात है, तुम मन में बैठा लो कि मुझे शराब छोड़नी है, छूट जाएगा। तो उस शराबी ने कहा, ये शराब मेरे रक्त के अंदर इस तरह से बैठ गया है, इस तरह से दोस्ती कर लिया है कि ये हमें छोड़ता ही नहीं है, पूरी तरह से जकड़ लिया है। जब तक मैं शराब नहीं पीता हूं तब तक मुझे चैन भी नहीं आती है। अब बताइए क्या करूं। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम अगले दिन आना। वो व्यक्ति घर चला गया और अगले दिन वह गुरुजी के पास आया। अब जैसे ही आया और गुरुजी ने उस व्यक्ति यानी उस शराबी को देखा, वैसे ही गुरुजी वहां पर एक खंभा था, उस खंभा से लिपट गया। अब वो व्यक्ति देखा कि भाई गुरुजी खंभा से लिपट गए। अब वो व्यक्ति यानी कि वो शराबी कुछ देरी तक तो मौन रहा। अब देख रहे हैं कि गुरुजी खंभा से लिपटे हुए हैं, वहां से छूट ही नहीं रहे हैं, छोड़ ही नहीं रहे हैं खंभा को। अब ये देख वो शराबी से रहा नहीं गया, वो गुरुजी से पूछ ही लिया कि गुरुजी, आप खंभे से इस तरह से लिपटे हुए हैं, आप छोड़ क्यों नहीं देते हैं, आप इस तरह से क्यों हैं। तो गुरुजी ने कहा कि इस खंभे ने मुझे इस तरह से जकड़ लिया है कि ये मुझे छोड़ ही नहीं रहा है, तो मैं क्या करूं, जब ये छोड़ेगा नहीं तो मैं छूटूंगा कहां से। तो उस शराबी ने कहा, देखिए गुरुजी, मैं शराब तो पीता जरूर हूं, लेकिन मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूं। आप ही ने खंभे को पकड़ रखा है और आप कर रहे हैं कि खंभे ने मुझे पकड़ रखा है। तो गुरुजी ने कहा, अरे मूर्ख, अरे दुष्ट, तुम्हें यही तो समझाने का मैं प्रयास कर रहा था। तुम यहां तुरंत समझ गए कि खंभे ने मुझे नहीं पकड़ा है, हम ही खंभे को पकड़ रखे हैं। तो तुम भी इसी तरह शराब को पकड़ करके रखे हो, ना कि शराब ने तुम्हें पकड़ कर रखा है। तो ये चीज तुम आज से गांठ बांध लो, क्योंकि अगर तुम चाहोगे तो शराब को छोड़ सकते हो। शराब कोई चीज नहीं है जो तुमको अपने अंदर कर लिया है, तुम हो वो चीज, तुम हो व्यक्ति जो उसको अपने अंदर कर लिया है। तुम कल कह रहे थे कि मेरे शरीर में शराब रग रग बैठ चुका है, वो छूटता ही नहीं है। सब छूटेगा, केवल मन में संकल्प लेना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा कि हमें छोड़ना ही है। मन में प्रबलता लाना होगा। ऐसे केवल कह देने से नहीं चलेगा कि शराब छोड़ देंगे तो सारा स्थिति साफ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ऐसा कहने से नहीं होगा। अगर ये चीज सोचते हो तो उसमें संकल्पता की भाव होनी चाहिए, उसमें दृढ़ता का भाव जगनी चाहिए, तभी ये संभव हो सकता है। नहीं तो फिर मेरे तरह उस खंभे के पास लिपटा ही रह जाओगे। ये तो तुम्हारी बस की बात है, तुम शराब छोड़ सकते हो, लेकिन हम क्या बताएं तुम्हें कि मन में प्रबलता लाना पड़ेगा। अगर मन प्रबल रहेगा और जो तुम चाह रहे हो वो पालोगे। इस तरह से उस गुरु ने उस व्यक्ति को सिखाया। उस व्यक्ति ने यानी उस शराबी ने समझ लिया हर बातों को और उसने ठीक ऐसा ही किया। मन में उसने संकल्प लिया कि आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा तो नहीं पीऊंगा, और वो एकदम उसी तरह से करता रहा। उसका जिंदगी धीरे धीरे सुधरता गया और खुशहाल से जीने लगा। तो दोस्तों, यहाँ से आपको क्या सीख मिलती है ये आप समझ ही गए होंगे। हमारे जीवन में भी कई ऐसी चीजें हैं जिसके साथ हम खुद जकड़ जाते हैं, वो चीज हमें नहीं जकड़ता है, हम खुद उसके साथ लिपट जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं और हमारा जिंदगी दूसरी ओर पूरा तहस नहस हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ऐसी बहुत सारी लत है जो हमें लग जाती है, जिसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है, चाहे वह नशा हो, चाहे वह जुआ हो, या फिर और कोई चीज भी हो, चोरी का नशा हो, डकैती का नशा हो, लूटपाट की नशा हो, या फिर लड़ाई झगड़ा करने की नशा हो। तो ये सब जो बुरी नशा है वो आपकी वजह से हो रही है, वो मजबूरन आपको नहीं करना पड़ रहा है, वो आप कर रहे हैं। अगर आप चाहेंगे तो आप उसे नहीं भी कर सकते हैं, ये आपका मन करवा रहा है। तो मन को कंट्रोल करें और सही दिशा में ले जाएं। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।